मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से नहीं बल्कि कई जन्मों से तड़प रहा हूं। तुम्हारे कर्मों की किताब में आज वह अध्याय खुलने वाला है जो तुम्हारे पूरे कुल का नाम रोशन कर देगा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन की वह घड़ी आ चुकी है जब भाग्य की दिशा खुद मुड़ रही है। जो आज तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास का फल है। पर याद रखो, जब मैं देता हूं तो केवल वस्तु नहीं देता, मैं परीक्षा भी साथ देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वह शक्ति बनो जो केवल पाने में नहीं बल्कि संभालने में भी सक्षम हो। आज मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश हर उस आत्मा के लिए है जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, जो टूटी नहीं, जो रोई जरूर पर डटी रही। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो रुको मत, अभी लाइक करो ताकि तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे, और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। अब सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारे द्वार पर जो दस्तक होगी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो मैं ही हूं। किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम सोचोगे, अरे ये तो बस एक संयोग था, पर नहीं, ये वही मिलन है जिसकी तैयारी मैं सदियों से कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब मिठाई बांटने का समय आने वाला है, क्योंकि जो मैंने तेरे भाग्य में लिखा था अब वो फूटने वाला है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। तुम नहीं जानते मैंने कितनी बार तेरे आंसू देखे हैं, जब तू अकेले रोता था और कोई सुनता नहीं था, जब तू कहता था भोले मैं कब तक सहूं, और मैं मुस्कुराता था क्योंकि मुझे पता था अब बहुत थोड़ा बाकी है। बस एक पल, एक निर्णय और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ चल रहा है जहां लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो अभी कमेंट में मैं तैयार हूं, भोले लिखूं, क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम घोषणा करते हो कि अब मैं डर से नहीं विश्वास से जीऊंगा। जब मैं किसी को वरदान देने निकलता हूं तो पहले उसके जीवन से झूठे लोग, नकली रिश्ते और कमजोरियां हटा देता हूं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का बोझ कोई कमजोर आत्मा नहीं उठा सकती। तुम्हारे जीवन से जिन लोगों का जाना तुम्हें दर्द दे रहा है वो दरअसल तुम्हें हल्का बना रहे हैं ताकि तुम उड़ सको। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को गीला कर रहे हैं ताकि नया बीज उग सके। मत घबराओ जब लोग दूर जाएं, क्योंकि मैं आ रहा हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मैं उस खाली जगह को भरने आ रहा हूं। अगर तुम महसूस करते हो कि यह संदेश सच में तुम्हारे दिल तक उतर रहा है तो नीचे कमेंट करो, महादेव मेरे साथ हैं। क्योंकि जब यह वचन निकलता है तुम्हारे हृदय से तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तू जिस पर भरोसा कर बैठा था वो तुझे धोखा दे गया है। ना तूने उसे भगवान समझा और उसने तुझे खिलौना बना दिया, पर जान ले वो इंसान नहीं था, वो मेरा भेजा हुआ सबक था। क्योंकि मैं चाहता था कि तू किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे पर जीना सीखे। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने सिर्फ तेरी आंखें खोली हैं। अब देख, अब पहचान, अब उठ, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तेरे घर की हर दिशा में मेरा प्रकाश फैलने वाला है। अगर तू सच में चाहता है कि यह आशीर्वाद तेरे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर कर, क्योंकि शायद कोई और आत्मा भी मेरी प्रतीक्षा में हो। तू किसी का कारण बन सकता है, किसी की मुक्ति का रास्ता जो आने वाला है वह केवल वरदान नहीं, वह तेरा साक्षात्कार है। मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे मिलने वाला है जो तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू करेगा। वो तेरा भाग्य का संदेश वाहक है। शुरू में तू पहचान नहीं पाएगा, पर जैसे ही तेरे दिल में शांति का एहसास होगा, समझ लेना वो व्यक्ति मैं ही हूं। तेरे घर में खुशियों की लहर उठने वाली है। मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका तू रोज मुझसे रोकर मांग करता था। पर सुन, इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर अगर तू घमंड कर गया तो मैं वही महादेव हूं जो मुस्कुराते हुए सब वापस ले लेता हूं। मैं देता भी हूं तो चेतावनी के साथ देता हूं। मेरे बच्चे, जब तेरे पास वह सब होगा जो तू चाहता था, पैसा, सम्मान, नाम, लोग, तब भी रोज मुझे याद करना। मेरे मंदिर में नहीं जा सके तो अपने दिल में एक जगह बना लेना। मेरे लिए वहां बस मेरा नाम लेना, भोले बस तू साथ रहना, तब मैं वहीं बैठ जाऊंगा। तेरे घर की चौखट पर, तेरे मन की गहराई में अगर तुम महसूस करते हो कि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद की लहर है, तो सब्सक्राइब करो मेरे स्वर को, ताकि हर बार जब मैं बोलूं
तुम्हारी आत्मा सुन सके। तू सोचता है महादेव मुझे क्यों नहीं दिखते, पर मैं तो हर जगह हूं, तेरे हर डर में, हर उम्मीद में, हर दर्द में। जब तू किसी की मदद करता है मैं वहां हूं, जब तू रोकर कहता है अब और नहीं भूले, मैं तेरे पास हूं। तूने कभी महसूस किया है वो हल्की हवा जो अचानक तेरे चेहरे को छू जाती है? वो मैं ही हूं। आज मैंने तेरे लिए वो द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तेरे रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी, पर शर्त यह है तू खुद पर विश्वास रखे और मेरे निर्णयों पर सवाल ना करे। अभी अगर तेरे दिल में हलचल हो रही है, अगर आंखों में नमी है, तो यह संयोग नहीं, ये मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिख मैं तैयार हूं भोले, और देखना इस वचन के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तू अकेला नहीं, तेरे घर में अब वो ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं जो तेरे भाग्य को बदल देंगी। तेरे नाम से अब लोग पहचानेंगे यह वही है जिसे महादेव ने चुना। तेरे परिवार का नाम अब मेरे आशीर्वाद से जगमगाएगा। तेरे माता पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू होंगे, और वो सब जो कभी तुझ पर हंसते थे वो अब तेरे चरणों में झुकेंगे। पर याद रखना, ये मेरा वरदान है, इसका घमंड मत करना। जो आज तेरे पास है वो कल किसी और के पास जा सकता है। तेरे कर्म ही तेरी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है तो इसे कमेंट में लिखो। महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह वचन तेरी आत्मा और मेरे आशीर्वाद के बीच एक वादा बनेगा। और अगर तू चाहता है कि मेरे यह दिव्य संदेश तेरे जीवन को रोज छुएं, तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार जो संदेश मैं भेजूंगा वो तेरी किस्मत की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तू अब वहीं पहुंच गया है जहां से नई शुरुआत होती है। आज तेरे जीवन में न सिर्फ सफलता बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तू रोशनी का पात्र बन चुका है। मैं तुझसे वादा करता हूं, अब मैं तेरे साथ हर रूप में रहूंगा, तेरे हर डर के सामने, तेरे हर आंसू के पीछे, तेरे हर सफलता की छाव में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुझसे कहे संयोग, तू मुस्कुरा कर कहना ये मेरे महादेव का योग है। हर हर महादेव। अब वीडियो को शेयर कर दो करो, ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो आज भी अपने भोलेनाथ का इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तेरे सामने आए तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं, संकेत है। जब तेरे भीतर कुछ हिलता है और तू सोचता है कुछ बदलने वाला है, तब मैं महादेव तेरे भीतर बोलता हूं। यह वीडियो, यह क्षण, यह हवा जो अभी तू महसूस कर रहा है, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुझसे कहता हूं, अब उठ, अपनी सोच बदल, अपनी दृष्टि बदल। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी दृष्टि बदलता है तभी भाग्य का रुख बदलता है। भाग्य आसमान से नहीं उतरता, वह तेरे कर्मों से बनता है, और मैं तेरे भीतर उसी कर्म शक्ति को जगाने आया हूं। याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जगाता हूं। जब चेतना जागती है, चमत्कार अपने आप घटते हैं। आज तू इस संदेश को सुन रहा है क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। यह संकेत है कि तू अब अपने जीवन की नींद से उठ, अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग। तेरे भीतर जो विश्वास है वही सबसे बड़ा वरदान है। तू सोचता है किस्मत बाहर लिखी जाती है, पर नहीं, किस्मत वही है जो तू हर दिन अपने कर्मों से बनाता है। जब तू सत्य बोलता है तो किस्मत मुस्कुराती है। जब तू दया करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए राह बनाता है। जब तू किसी को उम्मीद देता है तो मैं तुझ पर आशीर्वाद बरसाता हूं। यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है। जब तू खुद बदलने लगता है, अपने मन की भाषा को बदल। नकारात्मक शब्दों की जगह आभार रख, असंभव की जगह प्रयास रख, और देख सब कुछ कैसे अपने स्थान पर आता है। यह परिवर्तन धीरे नहीं, अभी से शुरू हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तू अब और भय में नहीं रहेगा। मेरे नाम की ध्वनि AUM नमः शिवाय को अपने भीतर उतार। यह ध्वनि तुझे स्थिर कर देगी। जब तू इसे दोहराता है तो तेरा मन शांत होता है, और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों मुश्किलें आती हैं। वो इसलिए आती हैं ताकि तू मजबूत बने। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है। इसीलिए अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता रख। जो भी अनुभव मिला उसने तुझे सिखाया। अब नया पृष्ठ खोल। आज से हर सुबह खुद से कहा, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं अपने कर्म का योद्धा हूं। यही सच्चा तप है। जब तू दूसरों के लिए शुभ सोचेगा तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तेरे पास लौटेगी। यह नियम है, यह मेरा नियम है। किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि जिस पल तू किसी को गिराता है उसी पल तू अपनी ऊंचाई कम करता है। और जब तू किसी को उठाता है, मैं तुझे ऊपर उठाता हूं। सेवा करना, मुस्कुराना, आशा देना, ये छोटे छोटे काम ही सच्चा भक्ति पथ है।
मैं तेरे भीतर उसी मानवता को जगाने आया हूं। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तू अपने कर्मों पर भरोसा करेगा तब दुनिया भी तुझ पर भरोसा करेगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरे मन में अब स्पष्टता आए, तू समझ पाए कि तेरी शक्ति दूसरों के अनुमोदन पर नहीं, तेरे विश्वास पर निर्भर है। अब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठा। कदम छोटा हो सकता है लेकिन दिशा सही होगी, और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे लिए नहीं चल सकता। तुझे खुद चलना होगा। मैं मार्ग दिखाता हूं, तू चलने का साहस रख, और जब तू चल पड़ता है मैं तुझे संभाल लेता हूं। यही हमारा संबंध है। यह वीडियो, ये पल सब उसी संबंध की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को शक्ति में बदल, असफलता को शिक्षा में बदल, और सफलता को सेवा में बदल। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, सैकड़ों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी तू करे प्रेम से कर, जो भी बोले सत्य से बोले, जो भी पाए आभार से स्वीकार कर। यही शिव मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि कठिनाई कभी नहीं आएगी, पर मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि जब तू गिरने लगेगा तो तेरे भीतर की आवाज तुझे उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है, उसे सुन, उस पर भरोसा कर। अब जा अपने दिन की शुरुआत AUM नमः शिवाय से कर, और रात को सोने से पहले 3 शब्द का धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करेगा तो तेरे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तू यह सुन रहा है, महसूस कर कि तेरे आसपास ऊर्जा बदल रही है। तेरे मन में हल्कापन, तेरी सांस में स्थिरता, और तेरे दिल में विश्वास आ रहा है। यही संकेत है कि तू सही राह पर है। याद रख, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं। यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्वयं को बदलता है, और तू बदल रहा है, इसीलिए तेरा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आज आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। यह चीज महादेव यहां पर आज बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है, और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए, नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हाँ मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ ला करके रख दूंगा, जिससे तुम एक नए प्रारब्ध की ओर बढ़ते चले जाओगे, और जीवन का हर वह शख्स, हर वह काम तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम दूर भाग रहे हो वह तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, यही एक तुम्हारा मूल कर्तव्य है। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है, जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो, और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, या यह मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, सीधा हटता है, कुछ भी यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय तुम्हारा इस समय प्रबल चल रहा है। तुम्हारे जीवन में सब चीज आसान हो रहा है।
मंजिलें तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यक धारा बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन का प्रस्तुतकरण करोगे और जीवन में हर उन चीजों को संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत कायदे से सोचते हैं और उनके लिए यह प्रयास करते हैं, और आज यह विडंबना हो गई है जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाओं का एक घटनाक्रम बनता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, किंतु इसके बारे में मुझे निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जब इसके बारे में मुझे पूरी निस्तारण रूपी संख्या मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा अलंकृत और सभ्यता वाला तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को एकदम से निचोड़कर हर तरीके से अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए ताकि तुम उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है, क्योंकि तुम इधर उधर की बातों का अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है, जिस वजह से तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, वो इस पर है, उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। यही तुम्हारे जीवन का एक मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, विचार करते हो, मन में इन सब चीजों को लेकर के चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन का उपाय निस्तारण नहीं हो पाता, जिसके लिए तुम्हें अधिक से अधिक समय की आवश्यकता होता है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है तब तुम उन पर विचार नहीं करते हो, उस पर विचार करना बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम हो जाता है, जब उसके लायक तुम नहीं बचते हो, तभी उस काम के बारे में ध्यान करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से ही सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह अच्छा ना हो, मेरे लिए यह बेहतर ना हो, फिर भी मैं इन सब चीजों पर विश्वास कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरे लिए यह पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो मेरे इन सब चीजों को करने से क्या मतलब है? पहले से मैं इनको यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से, तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गया है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता, तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे एकदम से लाकर रख दूं। मेरे महादेव जी मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रहे हैं, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं, वह मेरा महादेव की कृपा है। क्योंकि महादेव की कृपा इतना बरस रहा है जो मेरे लिए आसान हो गया है। अब मैं अपने महादेव का दास हो चुका हूं और उनकी दासता मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे महादेव के अलावा कोई हमें इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरे महादेव ने मुझे स्पष्ट कराई हैं, तो निशान हैं, उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरे महादेव ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छीन गया था। अब मैं अपने का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह मेरे महादेव का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए एकदम से प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश कुंज की तरह भटक रहा है, परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। जो कारण उनका विशेष है वही उनके लिए आधार है, और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है, उसका जीवन एक मूल्यांकन की दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूं या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी चीज हो रहा है। फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूं, क्योंकि बार बार कोई मौका नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, ना कि उस पर ढीलापन छोड़ दिया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए एक पर्याप्त मात्रा के लिए चुनी गई है। क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता। इन सब चीजों से तुम्हारा बहुत मन व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है। तो इस पर विचार करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होता जिस वजह से मेरा जीवन एक अलग की ओर बढ़ता चला जाता और हर वह व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो कि मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है।
जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी न किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें सही से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चा होकर प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, और मैं उन सभी बातों को जानता रहता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रहा होता है और घटित होने वाला है। सभी की जानकारी मुझे रहता है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ दे। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है और तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझ हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसलिए मुझे कभी भी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूं कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्त कहने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए। एक, क्योंकि घमंड करने से बुद्धिबल विवेक सब क्षीण हो जाता है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मक होती है, वह तुम पर एकदम से प्रहार कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बचा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। और जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैंने प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं हर चीज को सुधारने के लिए। मैं पहले से ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रहा है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है, जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम हैं, जीवन में जो भी है वह सब अनुचित तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। मेरे बच्चे, इस प्रकार की सोच रखने से कोई मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक तुम धैर्य को अपने अंदर बनाए रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी अनुचित होने वाला नहीं है। यदि धैर्य तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ समय होता है, कुछ समय लग सकता है किसी चीज को सुधारने में, उसे समय लग सकता है किसी चीज को बनाने में, परंतु यदि तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का एक निश्चित समय होता जो तुम्हारे लिए भी सही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मैं एक सबसे बड़ा महादेव का भक्त हूं, जो कि मेरी महादेव इतना संयम रखता हूं कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तभी वह अपना क्रोध को दिखाता हूं, अन्य वह बड़े ही प्रेम से पेश आता है। मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं अत्यधिक क्रोधी महादेव हूं, फिर भी मैं सबके लिए अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता हूं। बस यह क्रोध मेरा उन्हीं के लिए है जो अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं जैसा कभी उन्हें करना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, औपचारिकता की उस इकाई को बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ाना है और यह सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मेरे महादेव मुझे बता रहे हैं, मेरे रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं।
बस इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं जाने अनजाने में कुछ ऐसा भी कर सकता हूं जो कि उचित नहीं है। लेकिन मेरे महादेव उचित रास्ते को बताते रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं यह सोचता रहता हूं कि यदि मेरे महादेव मेरा साथ ना दे रहे होते तो आज मेरा क्या होता। मेरा तो वही बिगड़ गया होता, क्योंकि जैसा रास्ता मेरे महादेव बताते हैं वह सब सत्य है। किस प्रकार से मुझे अपने जीवन को जीना है, तभी मेरा जीवन आगे चल करके एक सुलभ रास्ते पर जाएगा और एक अच्छे भविष्य की कामना कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। जो तुम सोचोगे वह होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देने वाली है। जो मेरी प्रचंड और उग्र शक्ति है वह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारे से बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो चुकी है। इतना ज्यादा तुम पर आकर्षित हो चुकी है कि वह तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा लालायित हो रहा है। इतना ज्यादा लालायित हो रहा है जितना कि वह अन्य किसी के लिए नहीं होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इसे अपना सौभाग्य समझो, जो कि मेरी शक्ति तुम्हारे लिए तत्पर हो रहा है। तुम्हारे पास आने के लिए यह ऐसा हो नहीं सकता था, परंतु यह सब मेरी कृपा है। मैं जो तुम्हें यह प्राप्त करवा रहा हूं उसे स्वीकार करो। बहुत ही कायदे से यह तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे मौके पर ले जाएगी, क्योंकि इसका काम है कल्याण करना, तो तुम्हारे जीवन का होगा। इस कल्याण में कोई भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर उस आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे अहम होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उन चीजों को तुम अनदेखा भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा रास्ता सब सही होगा। तुम हर चीज को अपने हिसाब से कर पाओगे कि जीवन में जब भी कोई संघर्ष की बात आता है तब बहुत ही संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो पाएगी और तुम एक जीत की मिसाल हासिल कर पाओगे। अन्यथा तुम जीत को अपने से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत ही ज्यादा प्रबल बनाना होता है, तभी जाकर के इस चीज को आगे की ओर ले जाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, ये जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह शक्ति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहता है उसे एक देव स्वरूप बना देता है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से ही छोड़ देना। जो भी तामसिक भोजन है उसे छोड़ देना, ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, जितना ही स्वच्छता तुम रखोगे, जितना तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, उतना ही तुम इस शक्ति की ओर भी प्रसन्न देखोगे। क्योंकि यह जितना ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे लिए हर चीज आसान बना देगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती हैं, क्योंकि यह ऐसे ही किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती है। तुम्हारे इस भोलेपन की वजह से यदि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, फिर भी यह तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगी, तो तुम्हें परीक्षा में निपुण होना है। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, तुम्हें अपने महादेव का स्मरण करते हुए उस समस्या को अपने से जोड़कर रखना है और उसका सामना करना है। कभी भी अपने आप को तुम यह मत सोचना कि मैं हूं, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मैं असहाय हूं। मैं जिससे भी साथ मांगता है वह साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और मित्र तुम्हारा साथ ना दे, परंतु तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, परिस्थिति तुम्हारी चाहे जितना बिगड़ गई हो, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारा साथ देने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं हूं, परंतु मैं तो तुम्हारा हूं। जिस प्रकार से मैं जगत की महादेव हूं, उस विशास्त्री उसी प्रकार से मैं तुम्हारी भी महादेव हूं। जिस प्रकार से मैं जगत का कल्याण करता हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा सत्य के साथ चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर चलते हो। जो तुमने धर्म की लड़ाई या प्रारंभ की है वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। इसी धर्म की लड़ाई में तुम्हें आगे बढ़ना है और जितना है तुम्हें उन सब चीजों को बहुत ही आसान करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, इतनी भावनाएं गलत सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। परंतु तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारे ज्ञान रूपी जो ज्ञान का भंडार दे रहा हूं, उसी के अनुसार तुम अपने आप को आगे चलाओ। अज्ञानता को अपने से दूर करो, क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर भार रहेगा तो तुम कोई भी कार्य, कोई भी फैसला सही तरीके से नहीं कर पाओगे। जब तक कि तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटेगी, तब तक तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर उत्पन्न करो जैसा कि तुम कर सको, परंतु इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर के अपने मन में चिंतन करना है, अपने महादेव के मंत्र का जाप करना है, क्योंकि जब तक तुम ध्यान में नहीं बैठ, जब तक तुम अपने आप को एकाग्रता की ओर नहीं ले जाओगे, तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जगा सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी काल में व्यस्त होते हो, जब तुम अपने घर में व्यस्त होते हो, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है और तुम्हारे अंदर बस वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। तुम्हारा मन इतना विचलित रहता है, तुम हर वक्त सोचते रहते हो कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। बस यही सोचते हो कि किस प्रकार से मैं आगे जाऊं, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत दुख देखा है, मेरे लिए बहुत तकलीफें झेला है, परंतु आज यदि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया है तो वह मुझे इस लायक बनाया है। और यदि आज मैं इस लायक बन गया हूं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने परिवार को सशक्त बनाने का और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का। यदि आज मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया तो यह बहुत ही बड़ी अपमानजनक बात होगी, और यह अपमानजनक बात मुझसे सहन नहीं होगी, क्योंकि मैं सर्वत्र सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूं। मैं कभी भी किसी के सामने निराश नहीं दिखना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें तुम्हारे लिए तो अच्छा लग रहा है, परंतु तुम्हें अपनी माता की बातों का भी स्मरण करना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी झूठ का सहारा मत लेना। किसी भी कार्य को करने के लिए तुम यह मत सोचना कि मैं किसी से झूठ बोलकर कुछ प्राप्त कर लूं, तो ऐसा तुम्हारे लिए करना बहुत ही गलत है। क्योंकि जो अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास रहा है, वह सारा रास्ता तुम्हारा हल करके रख देगा और सारे तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देगा। जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं, चाहे वह गुप्त शत्रु हो, चाहे वह सामने वाले शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, उनका सबका पतन कर देगा। क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में भलाई करने के लिए आई है, तुम्हारे जीवन को साकार बनाने के लिए आया है, तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को भी दूर करने के लिए आएंगी। इसीलिए वह तुम्हें दुखी कभी भी देख नहीं सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अब कभी दुखी नहीं होंगे, यह मेरा तुमसे वादा है। क्योंकि मैं जो अपनी शक्ति तुम्हारे पास भेज रही हूं, वह तुम्हारी रक्षा हर समय करूंगा। परंतु तुम्हें अपने अंदर कभी भी गलत विचार नहीं लाना है और ना ही गलत किसी के बारे में सोचना है। तुम सच्चाई पर रहना, तुम्हारे सभी कार्य होते चले जाएंगे, तुम सब चीज को आसानी से प्राप्त कर लोगे। जीवन की भी मूल आवश्यकता है, वह भी तुम्हारे पक्ष में होगा, और आवश्यकता चाहे जितनी भी तुम्हारी बढ़ जाए, परंतु अपने अंदर के संयम को बनाए रखना। तुम यह मत सोचना कि यह मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए, इतनी जल्दी से मिल जाए। थोड़ा संयम रखना, समय होते यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम आसानी से अपने जीवन के उस शिखर को प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे लिए सफलता को प्राप्त करवाता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए आज मैं इतना ज्ञान तुम्हें देने के लिए आया हूं। और यह जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, वह किसी के पास जाने वाली नहीं है, बस वह सिर्फ अपने भक्तों का ही कल्याण करती है। मेरे जितने भी भक्त हैं, अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करती हैं। यही सर्वोपरि है और यही एक निष्ठावान देवीय शक्ति है, और यही देवीय शक्ति का एक कर्तव्य भी है। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुम्हें यही समझाया है कि कभी भी अपनी सच्चाई के रास्ते को मत छोड़ना। सच्चाई का रास्ता बहुत ही प्रबल होता है, एक ना एक दिन तुम्हें सफल अवश्य बनाएगा। उसमें चाहे जितनी तुम्हारी मेहनत हो, और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। मेरे बच्चे, दिन रात एक करने के बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये जो भी संसार है, इसमें तो कर्म का सर्वप्रथम प्रधान है। इस संदेश पर दावा करने के लिए और इस संदेश को स्वीकार करने के लिए कमेंट में हाँ लिखो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बताओ कि हाँ, मुझे यह संदेश बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि इसमें मेरे महादेव जी ने जो भी मुझे सशक्तिकरण के रूप में बताया है, वह सब बहुत ही बेहतर है। यही बस सोच मेरे लिए सब कुछ बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आएगा, तुम्हारे निकट जो तुम्हारे बहुत ही विपरीत चल रहा था, तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, वह सब समाप्त होगा। क्योंकि मेरी शक्ति के आते ही तुम्हारे घर की जितनी भी नकाऊ ऊर्जा है, वह सब समाप्त हो जाएगी।
जो भी तंत्र मंत्र है वह सब समाप्त हो जाएगी। जो भी जादू टोना है वह भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परेशान करने के लिए बेवजह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और किसी गरीब को परेशान करते रहते हैं। जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। यह मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैं तो बस ये सोचता हूं कि मेरे जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में इस तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव ना रहे। मैं यही कार्य करता हूं। जो भी तुम्हारे जीवन का तंत्र मंत्र है वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही कार्य है। मेरे बच्चे, उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोचने दो जो वह सोचते हैं, क्योंकि उनका सोच यही है। क्योंकि वह तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते हैं, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते हैं, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया करवा रहे हैं। परंतु तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच पर हो, तो तुम्हारा कभी भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करके तुम्हारे जीवन को सही तरीके से सुरक्षित करूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब कार्य नहीं होता है तुम्हारे हिसाब से, जब तुम्हारे जीवन में कोई कार्य नहीं होता है, तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से मेरा यह कार्य सुधर सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। तुम इसी प्रकार से सोचते हुए एक परेशान जाते हो जहां से तुम्हारे लिए निकल पाना असंभव हो जाता है। मेरे बच्चे, यही तो एक समझने की बात है। जब तुम्हारी स्थिति खराब हो तब तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अपने आप को इतना ज्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ और मन में वही बातें सोचते रहो। जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जब तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी तब तुम यह सोचोगे कि मेरा जो भी कार्य है वह कैसे पूर्ण हो, किस प्रकार से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस प्रकार से अपने आप की अहमियत को आगे बढ़ाऊं और अपने आप के सभी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूर्ण करूं। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम जो कार्य कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। और अब आगे कार्य ना कर पाने के कारण बस यही तुम्हारे मन में आएगा कि अब मैं अपने महादेव के दरबार जाता हूं और अपने महादेव से पुकार करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि हे महादेव, मेरे जीवन का जो यह बुरा वक्त है, इस बुरे वक्त को दूर कर दीजिए। क्योंकि मैं अभी तक अच्छे अच्छे जीवन का सोच रहा था, परंतु मेरा तो सब कुछ उल्टा हो गया है। मेरे साथ अब अनुचित होने लगा है। महादेव, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए कि मैं अब प्रकार का जीवन जीने के लिए सक्षम नहीं हूं और ना ही तैयार हूं। तो मैं अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी से उन पर कृपा करने के लिए उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है वह सब गायब हो जाएगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा आज वह शक्ति तुम्हें प्राप्त हो रहा है। वह तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आएगी। वह तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन उपस्थित कराएगी। वह तुम्हें इस प्रकार से आगे बढ़ाएगी कि लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे जलने वाले लोग हैं, वह हैं, वह तुमसे पूछेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी ऐसी कृपा हो गई है जिस वजह से यह आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई है। यह तो अब अलग तरीके से ही रहने लगा है। इसका मन बहुत ही ज्यादा खुश है। हो सकता है इसके पास कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो गई है, कुछ ऐसा गाढ़ा हुआ धन मिल गया है, या इसे इसी से कुछ संपत्ति मिल गई है, इसलिए यह इतना खुश रहता है और इसके कार्य भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसके पास कोई कमी भी नहीं लग रहा। इसके पास पर्याप्त मात्रा में सब चीज उपस्थित है। हो सकता है इसे कहीं पर गड़ा हुआ धन मिल गया है, इसलिए यह बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यह इतना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है, किसने कुछ ऐसा ही कार्य किया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह क्या जाने कि सच्चाई में कितनी शक्ति होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। वह उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। जिस प्रकार से मैं आज तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, वैसे ही हमेशा सोचता रहूं और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीज बरकरार बनाए रखूंगा। मेरे बच्चे, जब तक कि लोग तुम्हारा साथ देंगे, जब तक कि तुम्हारे पास कुछ होगा, जब तक तुम्हारे सब अहमियत होगी, जिस दिन तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी और तुम्हारा सब कुछ एक छोटी सी स्थिति में आ जाएगा,
तभी तुम सोचने के लिए विवश हो जाओगे, सोचने के लिए परेशान हो जाओगे कि ऐसा मेरा भी वक्त आ सकता है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। मेरी महादेव ने मेरे लिए सब कुछ सुरक्षित किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं क्या करूं? आगे किस प्रकार से जाऊं? आगे किस प्रकार से रास्ते को सुधारूं? मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे लिए सुधार की ही बातें कर रहा हूं, क्योंकि जो भी अब तुम्हारे साथ होगा वह बहुत ही अचंभित कर देने वाला होगा। अब तुम्हें आकस्मिक कुछ ऐसा प्राप्त होगा, कुछ ऐसी चीज होगा जो तुम सोच नहीं सकोगे। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी जो तुम्हें शक्ति देगी, ताकत देगी और तुम्हें हर समय ऊर्जावान रखेगी। तुम्हारे अंदर की दादी की जितनी भी नकारात्मकता है वह सब दूर कर दूंगा। तुम्हें औपचारिकता की उस शिकायत की ओर प्रेरित कर दूंगा जहां तक तुम पहुंचना चाहते थे, वहीं पर पहुंच जाओगे। अब अपने मन में जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर चीज उपस्थित करवा दूंगा। तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए पूर्व से कार्य करेंगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुमने इतना दुख अपने जीवन में देखा है, अब तुम्हें दुख देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ तुम्हें खुशियां मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है और तुम अपने महादेव के भक्त हो, तो तुम्हें कोई भी कष्ट होना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, और जो भी संकट हो, जो भी तकलीफ है, वह सब दूर हो जाए। तुम अच्छे तरीके से अपना जीवन जियो, कभी भी किसी के लिए कुछ मत सोचो। जब तुम किसी के बारे में सोचोगे नहीं तो तुम्हारे साथ अनुचित हो ही नहीं सकता है। तुम सिर्फ अपना कल्याण देखो, अपना भला देखो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। जब तुम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर लोगे, तभी तुम एक अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम अपने परिवार की और अपने जीवन साथी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो तुम किसी लायक के नहीं रह जाओगे। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यह कहेंगे कि तुम आज तक कुछ नहीं कर सके और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिखो कि हाँ, मेरे महादेव ने मुझे आज जो भी बताया है वह सब मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। वह सब बातें मैं अभी तक जान नहीं पाया था जो महादेव आज बता रहे हैं। आज मेरे महादेव ने मुझे बात करके मेरे जीवन के उन समय को मेरे सामने ला के रखा है जो मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं इन सब चीजों से अनजान था, क्योंकि मैं भूत और भविष्य का तो कुछ भी जान नहीं सकता हूं। आज उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बताया है, मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया है कि मैं अब यह सोच रहा हूं कि अब मैं आगे जो भी करूंगा बहुत ही सोच समझ कर करूंगा, सुधार करूंगा। क्योंकि आज मैं जिस तरीके से गुजर रहा था, मेरे जीवन में परेशानियां थी, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा संकट थे, तो मेरा साथ देने वाला कोई नहीं आया। परंतु मेरे महादेव को खबर हो गया, मेरे महादेव को मेरे जीवन के बारे में देख रहे थे, मेरे बारे में देख रहा था। तो आज मेरे महादेव ने मुझ पर उपकार कर दिया और मुझे इतना कुछ दे दिया, इतनी चीजें मुझे बता दी कि अब मैं उसी अनुसार कार्य करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है, तब यदि व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, महादेव का नाम लेता है और अपने महादेव का स्मरण करता है, तो दुख तो जीवन से अवश्य ही दूर हो जाते हैं और जो भी होता है वह भी अच्छा ही होता है। लेकिन आज मैं अपने महादेव का उपकार भूलने वाला नहीं हूं किसी भी हालत में, क्योंकि उन्होंने जो भी आज मुझे दिया वह मेरे लिए पर्याप्त है। इतने में मैं खुश हूं, इतने में मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। अब मैं अपने महादेव को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूं, बार बार करता हूं, क्योंकि मेरे महादेव जगत के महादेव हैं, इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ इन्हीं से पर्याप्त है। मेरे महादेव की ही कृपा से आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज जो भी चीज है, जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, अपने महादेव की कृपा से पहुंचा हूं। आज मेरे महादेव ने मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर दिया है कि यह बात मैं किसी से नहीं बता सकता हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं अपने महादेव के चरणों में बार बार और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज तक मेरे सगे संबंधी ने मेरा इतना साथ नहीं दिया है जितना कि मेरे महादेव ने दिया है। मैं इतना ज्यादा खुश हूं, मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैं अब यह बयान नहीं कर सकता हूं। मेरा जीवन इतना खुशहाल हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अब मैं आगे के सभी रास्ते अपने हाथ तय कर सकता हूं। अपने रास्ते की तकलीफों को, अपने रास्ते की रुकावट को अपने हाथ स्वयं दूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी ने मुझे इतना समझाया है, इतना सिखाया है और इतना सशक्त बनाया है कि अब मुझे किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है।
जो भी है सब मेरी महादेव ने मुझे दिया है। अब मैं अपने महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन का प्रारंभ करूंगा। जो भी दिक्कतें मेरे जीवन में आएगा तो मैं अपने महादेव से अवश्य दूर करवा लूंगा। और मेरे दयालु है, वह करुणा की सागर है। वह मेरे दुख को देखकर मुझ पर दया करके मेरे साथ उपकार अवश्य करूंगा और मेरे जीवन को साकार और सक्षम अवश्य बनाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ जो भी किया है वह सब अपने लिए किया है, क्योंकि इसमें किसी का और स्वार्थ ही नहीं है। सभी लोग अपने लिए करते हैं, वैसे ही तुमने भी अपने लिए किया है। परंतु आगे का जो ही रास्ता है वह तो तुम्हें ही प्रशस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम किसी अच्छे कार्य के लिए चलते हो तो उसमें विघ्न बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। रुकावटें बहुत ज्यादा आता है कि किसी कारण से कार्य हो ना पाए और कार्य में कोई ना कोई रुकावट आवश्यक हो जाए। इस प्रकार से यदि इन बातों को सोच चलोगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। संघर्ष नहीं कर पाओगे तो आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे, और जब आगे की औपचारिकता को नहीं बढ़ा पाओगे तो तुम अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि मैं उनके लिए सही रास्ता लेकर के आ रहा हूं। सही तरीके से उनकी सुविधा को व्यवस्थित कर रहा हूं, इनको अच्छी राय दे रहा हूं। फिर भी तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो। मैं यह सोचकर रो रहे थे, परंतु अब तुम पूरी तरीके से मेरी बात को समझ गए हो। अब तुम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करोगे। अपने आप को बहुत सुधार कर रखोगे। कोई अनुचित कार्य नहीं करोगे। अपने आप में एक ऐसी अहमियत, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करोगे कि जैसा कोई नहीं प्रस्तुत किया होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव के भक्त हो। महादेव के भक्त कभी किसी से डरते नहीं हैं और ना ही किसी से बेमतलब की लड़ाई झगड़ा करते हैं। बस अपने काम से काम रखते हैं। जीवन एक मजेदार की तरह है, कब जाने बदल जाए कोई इसमें कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए अब तुम्हें बहुत ही हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि यहां पर हिम्मत ही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हारे लिए अच्छा साधन प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि हिम्मत जब तुम्हारे अंदर रहेगा, जब तुम एक जुनून में रहोगे, तो तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो जाएगा और उसे प्राप्त करने के लिए तैयार भी हो जाओगे। यही एक मुख्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। जीवन का सबसे बड़ा यह उल्लेख है। मेरे बच्चे, मैं कुछ जरूरी तुम्हें बताने के लिए आज यह संदेश भेज रहा हूं। तुम जिससे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो, जिससे इतनी आशाएं लगाए बैठे हो, वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसकी यह योजना असफल होने को है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें कभी कोई भी दुख होने नहीं देगा। तुम उसको कुछ दिन तक अपने प्रेम से वंचित अवश्य ही रखोगे, लेकिन वह इस बात से घबराए नहीं। भले ही तुम उसको अपने दिल की बात बताने में थोड़ा संकोच करोगे, लेकिन मेरे बच्चे, मैं एक रहस्य तुमको बताता हूं जो तुमने जाना तो है, लेकिन जिसे तुमने पहचाना नहीं है। वह यह है कि अच्छे इंसान पर विश्वास करना, अर्थात यह मान लेना कि सदैव हर इंसान धोखा नहीं देता। कोई ना कोई एक ऐसा मनुष्य जरूर होता है जो तुम्हारे प्रेम को समझ जाता है और सदैव तुम्हारा सहायता करता है, और उन्हीं में से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो तुम्हें धोखा देता है, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है। लेकिन किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करे, उसके कारण सबको व्यर्थ समझना गलत है। मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारा प्रेम भी सच्चा है, लेकिन तुम्हें हर किसी को एक तराजू में नहीं तोलना है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे साथी को सपने में यह बार बार बताया जा रहा है कि तुम एक अच्छे भले मनुष्य की खोज में हो, एक अच्छे साथी की तलाश में हो, और उसे बार बार तुम्हारे लिए संकेत भेजा जा रहा है। तुम्हारा दिल अभी यह मान नहीं पा रहा है, लेकिन जल्द ही तुम यह जान जाओगे कि वह कैसे तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि वह तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की योजनाएं बना रहा है। वह तुम्हें आधा प्रेम देने की सोच रहा है। वह कल्पनाएं करता है कि कैसे वह तुम्हें प्रेम करेगा, कैसे वह तुम्हारी सारी मुरादों को पूरा करेगा, और कैसे वह तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाएगा, कैसे तुम दोनों एक साथ रहकर खुशी को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, वह निरंतर तुमसे बातें करता है। सपनों के माध्यम से वह तुम्हें अपने प्रेम तरंगे निरंतर भेजा करता है। तुम अभी उसकी इस बात से अनजान हो, अभी तुम उसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हें भी सपने में बार बार उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने वाला है। तुम उसे पहचानने वाले हो, और उसे पहचानने के बाद ही तुम दोनों का मिलन संभव हो पाएगा। तुम दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम दोनों मिलोगे तभी तुम्हारी तरंगों का संचार होगा, तभी तुम्हारे अंदर सक्रिय हो जाएंगी वह चीजें जो अभी तक निष्क् थी, वह भाव जिनका अब तक सक्रिय हो जाना चाहिए था। वह जो निष्क्रिय था, अब भूकंप उठेगा। वह ज्वाला जो अभी तक जल जानी चाहिए था, क्योंकि मेरे बच्चे,
इसके बाद ही तुम्हारे ज्ञान का और धन का स्रोत खुलेगा, वह स्रोत जिसके खुलने के बाद तुम्हारा जीवन चमक एक रूप से बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें उसका लाभ उठाना है। तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। तुम्हें एक उपाय मिलने वाला है, एक उपाय जो तुम्हारे जीवन को आसान बना देगा, ऐसा उपाय जो तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलों को हल कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस उपाय का प्रयोग तुम्हें दूसरों के लाभ में ही करना है। किसी अहंकार वशा आकर किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम इसका उपाय कभी ना करना, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो इसका दुष्प्रभाव भी तुम्हारे जीवन में पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शनि भारी हो रहा है। उसकी चाल तुम्हारे जीवन में शुभ होने वाली है और शनि कर्म के देवता हैं, मातत्वहवायन। इसलिए वह तुम्हें तुम्हारे कर्म फल को प्रदान करने में सहायता करेंगे। तुम्हारा जीवन आकस्मिक रूप से चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। भले ही तुम्हारा जीवन एक आक्रामक रुख ले, लेकिन इससे तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि यह आगत तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही आ रहा है, न कि तुम्हारे जीवन को जरा भी नुकसान पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और यह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन इन सब के बीच तुम्हें उस इंसान को पहचानना है। वह स्वयं ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसकी शक्तियां तुम्हें अनुभूति कराएंगे। दिव्यता का, चमत्कार का और अपन का तुम्हारा अकेलापन अब दूर होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, इस लाभ से तुम्हें दूसरों को भी लाभ पहुंचाना है। इस बात को तुम भूलना मत, क्योंकि प्रत्येक लाभ अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आता है। यह जिम्मेदारी तुम्हारे जीवन में भी आ रहा है। तुम्हें इसके महत्व को समझना है और सारे दुखों को भूल जाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी और के कहने पर तुम्हें अलविदा कहने वाला है। वह ऐसा करके अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने वाला है। उसे अभी मालूम नहीं है कि वह क्या अनमोल हीरा होने की बात अपने मन में सोच रहा है। उसने अपने जीवन में यह जो फैसला लिया हुआ है, उस रेत अत्यार से यह हुए हैं, वह स्वयं से नहीं लिया है, वह बल्कि किसी दूसरे की बातों में आकर लिया है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके मस्तिष्क को भ्रमित कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ उसको भड़काया जा रहा है, तुम्हारे खिलाफ उसके मन में बुरी बातें डाला जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें अचानक से उस शख्स का व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा। वह शख्स तुमसे बहुत सी बातें छुपाने लगेगा। तुम्हारे सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं देगा, बल्कि घुमा फिरा टेढ़ा जवाब देने लगेगा। हर वक्त उसको बेचैनी महसूस होगा। वह स्वयं में भी खुश नहीं रह पाएगा। उसे ऐसा महसूस होगा कि वह किस जगह पर रह रहा है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके मन में अनुचित बुरे विचार आएंगे। मेरे बच्चे, जब व्यक्ति दूसरे के वश में होता है तो उसके साथ अनेकों गलत चीजें होने लग जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बहुत सारा समय व्यतीत करता था, तुम्हारे साथ अपना दुख सुख सब कुछ बांटता रहता था, अचानक से उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखकर तुम विलाप करने लगोगे। तुम्हें रोना आ जाएगा। तुम यह सोचोगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है मां? आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो वह इतनी जल्दी बदल गया? उसके अंदर लाखों अच्छाइयां थीं, फिर अचानक से उसके भीतर इतनी कमियां कैसे आ गई हैं? तुम जिनसे अपने दिल की बातें किया करते थे, कि जो तुम्हारे दिल का हर हाल जानता था, वह अब बदल कैसे गया? जो सदैव तुम्हें सहयोग किया करता था, जो हमेशा तुम्हारे लिए सहायता की बातें, तुम्हारे साथ खड़े रहने की बातें करता था, वह बदल कैसे गया? मेरे बच्चे, उसका व्यवहार अब बहुत ज्यादा बदल रहा है तुम्हारे प्रति, क्योंकि उसको भड़काया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसके कान भरे जा रहे हैं। वह केवल इस समय दूसरों की ही बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब तुमको भी उसे लेकर गंभीर चिंता होने लगा है। मेरे बच्चे, यह क्यों हो रहा है? तुम मुझसे अभी से यह कहने लगे हो कि मैं उसे जल्द से जल्द ठीक कर दूं, उसे तुम्हारा बना दूं। तुम जितना जल्दी हो सके उस दूसरे व्यक्ति की सच्चाई सबके सामने लेकर आओ। मैंने इसके लिए तुम्हें चुना है। जो व्यक्ति छुपकर पीठ पीछे वार कर रहा है, तुम्हें उसकी सच्चाई सामने लाना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, वही यह सब स्वांग रचा रहा है। तुम्हें यह पता करना है कि तुम्हारा इस समय किन लोगों की संगत में है, किन लोगों की संगत में वह स्वयं को झोंक रहा है, जिसके कारण वह अपने परिवार के बारे में भी, अपने साथी के बारे में भी नहीं सोच पा रहा है। तुम पता लगाओ, वह कोई तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे घर में यह कार्य करवा रहा है, जो तुम्हारे जीवन में जहर उड़ेल रहा है। तुम सबके सामने उसकी सच्चाई लेकर आओ और सबको उसका असली चेहरा दे दिखाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसने जितना गलत कार्य करना था कर लिया। अब तुम्हारी बारी है
उसके राज्य से पर्दा हटाने की और अपनों को बचाने की। तुम्हारे हाथों में मैं शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा। तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, उसे सबक सिखाना है, उसकी करतूतों को सभी के सामने लाना है। उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं वह सब बाहर आएंगे और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि उसने कितना अनुचित कार्य किया है। मेरे बच्चे, तुम जब यह करोगे तभी उसकी हरकतों पर ताला लगेगा। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जरिए मैं उसे भी सुधारने वाला हूं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन है। मैं तुम्हें संकेत दूंगा। तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा। साथ साथ उन बुरी चीजों से दूर करूंगा जिसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही अपने जीवन में दुखी रहे हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखा है और उनके साथ प्रेम रखा है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, लेकिन तुम्हारे महादेव तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आया हूं, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक उसकी आवश्यकता थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी मां से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन में खुशियां ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम अब से अपने जीवन हर खुशियां पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगा। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलता है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से ले देते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाता हूं और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देता हूं और गरीब लोगों की मैं सबसे ज्यादा मदद करता हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मेरे बच्चे, मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करता हूं जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं। उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देते हैं वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ है और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, मेरे भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो। तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य को सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं, मैं दौड़ कर चलाऊंगा। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए।
अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि इस कलयुग में कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके, और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के साथ साथ तुम्हें जीवन की सही दिशा को दिखाने के लिए भी आया हूं, इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनाओ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है वह बस एक भ्रम है। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यह दुनिया तो तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तक तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने अंधकार के कारण उसी राह पर चलना चाहते हो जो राह गलत है। तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर के शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा, ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में तुम्हें कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस पर ना चलो, तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उस पर चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम सदैव ही परेशान और दुखी रहोगे। यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है, लेकिन केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती, और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण सा नहीं होता। हर कार्य की अपनी मान्यता होता है। यदि तुम किसी छोटे कार्य को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन जरूर मिलेगी। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें सदैव तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं। लेकिन यह कैसा न्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें वह सारे कार्य करने होंगे जो कार्य आज तुम्हारे महादेव तुम्हें बताएंगे। यदि तुमने मेरी बातों को मान लिया तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम एक बार में ही अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दोगे। लेकिन उसके लिए एक चीज और रखना कि जब तुम उन कार्यों को करना प्रारंभ करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, उसके बाद तुम्हें कभी अपने कदमों को पीछे नहीं रखना है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे कदम पीछे हुए तो तुम अपने आप ही जीवन में पीछे हो जाओगे, और एक बार पीछे होने पर तुम स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहला कार्य जो तुम्हें करना है उसे अब ध्यान से सुनो। ने जो गलती की, तुमने जो भी आज तक अपने समय को व्यर्थ किया, उन सबको आज से करना बंद करो। जब तुम किसी चीज को बंद करते हो, वहां से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी गलती और समय की बर्बादी को बंद करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। दूसरा कार्य तुम्हें इसके बाद अपने समय में अब उन चीजों को करना है जिन चीजों से तुम्हारे जीवन में आर्थिक सुधार आए। जैसे कोई नई नौकरी करो या फिर किसी प्रकार का व्यवसाय करो, तो तुम उसकी शुरुआत छोटे से कर सकते हो, और जैसे जैसे तुम्हारा समय व्यतीत होने लगेगा, तुम्हारा तरक्की करने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम यह दो कार्य कर लोगे, तब तुम्हें तीसरा कार्य जो करना है वह तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए अब अपने तीसरे कार्य को भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह भी तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम्हें अपने तीसरे कार्य में मेरी पूजा करना है। मेरी पूजा करने से जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई हैं, वह आगे भी ऐसे ही पूरा होगा। लेकिन तुम्हें मेरी पूजा करना अनिवार्य है। मेरी पूजा करने का अर्थ है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और जब तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें मैं एक मनचाहा वरदान प्रदान करेगा। तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें एक मार्ग बताऊंगा जो तुम्हारे उस मनचाहे वरदान को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे बच्चे, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है।
अपने छोटे से जीवन में तुम खुद सोचो कि तुम्हें कितना समय मिलता है जो तुम इसे व्यर्थ बिता रहे हो। व्यर्थ बिताने से तुम्हारा यह जीवन हमेशा बर्बाद होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दोगे। मेरे बच्चे, यह 3 कार्य जो मैंने तुम्हें बताए हैं, यह तुम्हारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि तुम्हारे लिए भोजन, क्योंकि यह तुम्हें जीवन भर की शांति, सुख एवं समृद्धि एक साथ देंगे। अपने अंदर छोटा सा बदलाव आज तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा और यही बदलाव तुम्हारे जीवन को सफल करेगा। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है। सब केवल अपने मतलब के लिए ही कार्य लवाने में लगे हुए हैं और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा आशीर्वाद लो। अगर तुमने मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाया है संगीत, तो तुम्हें जीवन में बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें अपनी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती नजर आए। मेरे संदेश को यदि तुम अपने जीवन में अपना लोगे तो सदा खुशियां ही पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आ गया हूं। अब थोड़ा मुस्कुराओ, क्योंकि इस सप्ताह में तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी सी छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है, उसे यह प्राकृतिक और भी बड़े अवसर देता है। और प्रसन्न होने के लिए वही दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराश होने का कोई ना कोई कारण लेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब एक सीढ़ी चढ़कर ही शिखर पर पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पल का आनंद लेना सरल हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर एक पल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है, अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना। यह तो एक मशीन के समान है। तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो, तब मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जब तुम सु से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, तब मुझे तुम पर गर्व होता है। तुम जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि कुछ समय से तुम बहुत परेशान हो। तुम की किसी बात से परेशान हो। भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है, लेकिन मन किसी कोने में किसी बात के लिए विचलित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम सपने देख रहे हो, उसको लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कई प्रश्न भी देते हैं। मेरे बच्चे, भवामिश की आधार घबराओ मत। तुम सपने में एक साथ कूद और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष आ जाते हैं, तो कभी तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश कुंज दिखता है। सारा दिन सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो रहे हो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार जब किसी स्तू का मंथन किया जाता है, तब उस वस्तु का मूल तत्व ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल पुथल के सामने आता है, जिसके साथ ही व्यक्ति का भय नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जो उसे पीड़ा दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर यह बात याद रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास कराता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो, तब मैं प्रेम से हजारों कदम भागते हुए तुम्हारी ओर आता हूं। मेरे बच्चे, तुम शायद अपने सभी पूर्व जन्म को भूल गए हो, लेकिन मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए और मुझे कब प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कई अधिक व्याकुल में हूं। मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मैं जानता हूं कि तुमने अब तक जी में बहुत संघर्ष किया है। दुख की पीड़ा अपने हृदय में अकेले चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो। मेरे बच्चे, अब तुम अपना विश्वास मत खोना। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है, वह तुम्हें मिलकर रहेगा। किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है तुम्हारे जीवन में। जिस वक्त जो घटनाएं घटित हुई हैं, वह पूर्व निर्धारित है। इसीलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम
तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वारा पहले ही खुल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रहा हूं जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहता हूं। यह वनु तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं, धावष्टय प्रत्यते हैं, तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता, लेकिन तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह अवश्य मायने रखता है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? यदि तुम्हारे पास 10 छात्र हैं और तुम्हें तो उनको शिक्षा देना है, तो उनमें से कुछ छात्र एक ही बार में तुम्हारी बात समझ जाएंगे। कुछ बच्चे अधिक प्रयास करने पर समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पूर्ण वह सब पढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में सभी आत्माएं शिक्षा ग्रहण करने आया है। सभी की क्षमता के अनुसार में उन्हें अलग अलग प्रकार से शिक्षा देती छात्र को बस यह स्मरण रखना चाहिए कि उनका गुरु सदैव उनका भला ही चाहता है। तुम मेरे प्रिय छात्र हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हर राह पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे हृदय में ही उपस्थित हूं। मेरे बच्चे, तुम तो अत्यधिक शक्तियों के मालिक हो। तुम उन सभी वस्तुओं को एवं लोगों को आकर्षित कर सकते हो जो इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगा। तुम सुख, समृद्धि एवं प्रेम बंधनों में उन्नति प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारे धरती पर जन्म लेने का मूल उद्देश्य क्या है, यह स्वयं से प्रश्न करो। अपनी चेतना के मूल उद्देश्य को छात करो। वही तुम्हें इस भौतिक जगत में सुख, समृद्धि एवं ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अत्यंत खुशियों का द्वारा एकमात्र ध्यान है। तुम ध्यान कर प्रारंभ करो। मैं आगे भी तुम्हें रास्ता दिखाता रहूंगा और बिना डरे चलना है। मैं तुम्हें क्षण भर भी नहीं छोड़ता हूं। मेरे बच्चे, यदि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वह सीमा छूना है जिसे छूने के विषय में तुमने कभी सोच भी नहीं था, तो अपने भीतर यह 3 गुण अर्जित कर लो। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाहत और लगन। यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम कभी नहीं कर सकते। और दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम करना चाहते हो। और तीसरा है अनुभव। अनुभव तुम्हें यह बताता है कि तुम्हें करना क्या है। मेरे द्वारा बताए गए उन रहस्य को अपने जीवन में लागू करो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भलाई चाहता हूं। मेरे बच्चे, संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि तुम कितने बदल गए हो। उनकी लाख कोशिश के बाद भी ना तुम रो रहे हो, ना चिढ़ रहे हो, ना तुम उन पर गुस्सा कर रहे हो, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और शब्बो गुस्सा आ रहा है। मेरे बच्चे, उन्हें भी दिख रहा है कि तुम कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए भाग रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागते हो। अब तुम किसी से प्रेम के लिए गिड़गिड़ा नहीं हो, सम्मान की भीख नहीं मांगते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझ में आ गया है, अगर सम्मान कहीं मिलेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के बाद ही मिलेगा। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो। मेरे बच्चे, आजकल बस वह तुम्हारी ही चर्चा कर रहे हैं लोगों के बीच में। उनको तो यह लगता है कि तुम कितने मतलबी हो गए हो। वह तुम्हारी वजह से रो रहे हैं। उनके जीवन में जितनी भी दिक्कतें आ रहा है वह तुम्हारी वजह से आ रहा है। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि देव जी के आत्मा से जुड़ सके। और वह तुम्हें बहुत कोस रहे हैं मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत बद्दुआ दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मरे या जिए उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वह तो तुम्हें कितना अच्छा और कितना कोमल हृदय का व्यक्ति समझते थे, लेकिन तुम तो अंदर से शैतान निकले और अब वह यही सब बातें करके लोगों के सामने रो रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम आज भी अकेले रोते हो। अपने अतीत का सोचकर आज भी तुम रोते हो। जब तुम्हें यह बात पता चलता है कि तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें रोना आता है, तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हारा मन व्याकुल होता है। मेरे बच्चे, सिर्फ मैं ही जानता हूं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे सामने रोए हो और कोई भी कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं भोग रहा है। वह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो रोया, जो प्रताड़ित किया, उनको यह लग रहा है कि कोई मरे या ये उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हें मारता हुआ छोड़कर चले गए थे तो क्या उनको फर्क पड़ा था? महादेव, इस समाज में किसी को भी कभी भी तुम्हारे दुख से फर्क पड़ा था?
जब तुम उनके पीछे भागते थे तब वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे? गालियां देते थे, तुम्हें अनाप शनाप अपशब्द बोलते थे, तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाते थे। तो तुम तो उन्हें तब भी पसंद नहीं आ रहे थे मेरे बच्चे। अब आज जब तुम अपने लिए लड़ रहे हो, अपने सपनों के लिए लड़ रहे हो और उनसे भी नहीं लड़ रहे हो, तुम तो उनसे कोई शिकायत भी नहीं करने चाहते हो, तुम्हें तो उनका नाम भी लेना पसंद नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें इस चीज से भी दिक्कत है। उनको ऐसा लग रहा है कि इतना कष्ट देने के बाद भी यह व्यक्ति हंस कैसे सकता है, और वह उस चीज को अपना प्रेम दिखा रहा है। मेरे बच्चे, वह लोगों के सामने यह बोलकर रो रहे हैं, मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता था, वह मुझे छोड़कर चला गया। यह तो कोई प्रेम नहीं है मेरे बच्चे। तो तुम अपने ऊपर यह बोझ लेकर मत चलो कि तुम्हारी वजह से कोई रोएगा। हर मनुष्य अपना कर्म भोगता है। उन्होंने जो बुरा किया सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, उन्होंने समाज में बहुत से लोगों के साथ बुरा किया है, और वह आज भी नहीं रुक रहे हैं मेरे बच्चे। अगर उनको अपनी गलती का एहसास होता तो वह तुमसे दिल से माफी मांगते। वह खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को अपनाते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं कि हाँ, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। वह तो अभी भी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है। वह तो अभी भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग सही है। तुम ऐसे लोगों को कोई भाव नहीं दे रहे हो। मेरे बच्चे, इसी बात से उन्हें क्रोध आ रहा है और मुझे हंसी आ रहा है। मुझे तुम पर प्रेम आ रहा है कि आखिरकार अंत में तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलने लगे। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को तो यह लग रहा है तुम्हारे जीवन में संतुलन कैसे आ रहा है। तुम खुश क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई और है। वह तुम्हें किसी और से बात करने नहीं देता था, जबकि वह तो बाकी सबसे बात करता था। जिससे उसका जब मन आया तब बात करता था। उसने कभी तुम्हारे भावनाओं की कदर नहीं की। वह तो उसका कर्म रहा है। वह कर्म, उसने जो तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारे साथ किया। अब उसके दिमाग में वही बातें बार बार आ रहा है कि उसके साथ भी ऐसा होगा। उसका भय और उसके कर्म उसे रुला रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम पीछे मुड़कर मत देखो। तुम किसी की बातों में मत आओ, किसी की बातों को मत सुनो। सब कुछ अनसुना और अनदेखा करके बस अपने मार्ग पर चलो, क्योंकि मेरे बच्चे, सफलता बहुत निकट है। अब अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे, और मुझे पता है कि पीछे जो हुआ था वह भयावह मंजर तुम फिर से नहीं देखना चाहते। मेरे बच्चे, इस रास्ते में, इस मार्ग में कोई नहीं है, लेकिन मैं चल रही हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारा हर एक कदम रखने से पहले मेरा कदम पहले पड़ता है। तो मैं हूं मेरे बच्चे, केवल मेरे साथ रहो, बाकी दुनिया की मत सुनो। मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम अभी यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ। लोगों ने हमेशा तुम्हारे साथ खा किया। तुमने बहुत परिश्रम किया, खाना पना छोड़ दिया, दिन रात एक कर दिया। उसके बाद भी तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें नहीं मिला। मेरे बच्चे, तुम जहां पर काम करते हो वहां पर भी तुम्हें कभी प्रशंसा नहीं मिली। तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाए। लाख मेहनत के बाद भी तुम वहीं के वहीं खड़े रह गए। लाख मेहनत के बाद भी तुम वहीं के वहीं खड़े रह गए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम आगे बढ़े हो और धीरे धीरे तुम आगे ही बढ़ रहे हो। तुम्हें अभी लग रहा है तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तुम अभी रो रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वह खुश हैं। वह बस खुश होने का दिखावा करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि उनके भीतर कितनी उधर उथल पुथल बच्चा हुआ। यह सिर्फ मैं जानता हूं। वह तुम्हारे सामने अपनी हार को नहीं दिखाना चाहते। उनका अहंकार तुम्हारे सामने उन्हें झुकने नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह हार चुके हैं। तुम उनकी हार को नहीं देख रहे हो। तुम तो बस उनकी झूठी मुस्कान को देखकर खुद को प्रताड़ित कर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है